गुरमेल सिंह जी का, काशी का बस से ताराचंद जी का, धानीशेरा से सुरेंद्र शर्मा जी का, पोकड़ा से वीरेंद्र कुमार जी का, पुड़का से सरपंच सुभाष जी का, भुर्तवाला से सुरजीत सिंह राठौर जी का, भुर्तवाला से हकीम सेतिया जी का, तलवाड़ा से जीतराम शर्मा जी का, सम्मानित सभी साथियों, पत्रकार छाया कर बंधुओं, मैं सबका, युवा साथियों का, भाइयों बहनों, युवा साथी, बुजुर्ग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग समय निकालकर आज आए। आज मुझे बहुत खुशी हुई। एलनाबाद में यहाँ कार्यक्रम में आने से पहले मुझे एक रोड शो निकालने का मौका मिला, तो शहर से तारुफ करने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, कुछ पुराने साथियों से मिलने का मौका मिला जिनको मैं बहुत साल से देखता आ रहा हूं अपने पिता श्री विनोद शर्मा जी के साथ। उन सबको दोबारा से देखने का मौका मिला। आपका प्यार देख के, आपका आशीर्वाद देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ और ऐसा लगा जैसे मैं घर आया हूं। मैं इतना कहूंगा कि जिस तरीके की सेवा भाव से पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में काम किए हैं, कार्य किया है समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए, उसी तरीके से उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर मैं आगे चलूंगा और जिन कार्यों को उन्होंने शुरू किया था या जिन कार्यों के उन्होंने कल्पना की थी जो होना चाहिए पूरे के पूरे हरियाणा के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, उस पे मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उसी तरीके से, उसी सक्षम तरीके से, उसी सोच के साथ, उसी दृढ़ निश्चय के साथ आगे काम करूंगा। आप लोगों के, आपके हक की, हकूक की लड़ाई लड़ूंगा, आपके साथ चलूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपको यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है उससे बढ़ चढ़कर, उससे आगे जाकर, चाहे वो एक सांसद के तौर पर राज्यसभा में हो, चाहे वो एक सांसद के तौर पे एक राज्य के अंदर हो, चाहे वो आपके बीच एक भाई के तौर पर हो, एक बेटे के तौर पर हो, एक छोटे अनुज के तौर पर हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा और हमेशा जो मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा। देखिए, मैं आज एलनाबाद आया हूं और सिरसा जिले में एलनाबाद की पावन धरती पर बुलाकर आप सब ने मेरा मान बढ़ाया है। सबका दिल का गहराइयों से आभार, धन्यवाद। स्वागत के लिए धन्यवाद जो आप लोगों ने इस अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। मैं आप सभी के सहयोग और शुभकामनाओं से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुआ हूं और इसके लिए मैं जहां आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, वहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे राज्यसभा में निर्वाचित होकर जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, तमाम दिक्कतों के बाद भी जिस तरह से यहाँ के लोग अपने जोश का परिचय दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मेरा सौभाग्य है जो आज सिरसा के एलनाबाद की पावन धरती पर पहुंचा हूं। सेवा भाव से इस धरती का सबसे बड़ा स्वभाव है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना यहाँ के लोगों का स्वभाव है और आपके ये स्वभाव ही लोगों को दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करता है। ना जाने कितने ही डेरे सिरसा की धरती पर हैं जो धार्मिक भावना का प्रसार तो करते ही हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों के इलाज के लिए अस्पताल भी चलाते हैं। पूर्व हरियाणा से श्रद्धालु इस धरती पर आते हैं, डेरे में गुरुओं को नमन करते हैं और स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। मैं
आपके बीच कुछ बातें रखना चाहता हूं। पिछली 5 अगस्त को, क्योंकि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं 15 अगस्त की, आज आज़ादी के 75 साल पूरे होने हैं अगस्त के महीने के अंदर। तो इस महीने की 5 तारीख को मुझे सौजन्य मिला श्रीनगर के लाल चौक में जाकर देश का झंडा फहराने का। और जब मैं वहां झंडा फहरा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ और ये सोचने पे मजबूर हुआ कि क्यों हमें 70 साल लग गए एक अखंड, एक देश, एक संविधान, एक झंडा बनाने के लिए। हमने वहां से एक नारा देकर एक ग्रेट इंडिया रन एक शुरुआत की। कुछ हमारे साथी लाल चौक से लेकर इंडिया गेट तक दौड़े, तिरंगा और मशाल लेकर, शांति का प्रतीक लेकर, और उसका एक ही औचित्य था, एक देश, एक संविधान, एक झंडा, हर घर तिरंगा। इस औचित्य के साथ हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन मैं ये सोचने पे जरूर मजबूर हुआ उस दिन कि क्यों 70 साल लग गए हमारे को यहां तक पहुंचने के लिए। क्यों ऐसा इतना समय लगा कि हम इस तरह के आजाद भारत के अंदर आजाद सोच के साथ आगे बढ़ सकें। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही। जो लोग सत्ता में थे, जिन लोगों ने सरकारें चलाई, उनकी इच्छा शक्ति की कमी थी। बहरहाल मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत का युवा और भारत के लोग एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो विचारधारा डेवलपमेंट की है, प्रगति की है, जो विचारधारा सकारात्मक सोच की है, नकारात्मक सोच की नहीं है। जहां हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, जहां हम चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले, जहां हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में प्रगति होए, हम जहां चाहते हैं कि हमारे इलाके में डेवलपमेंट होए। आज हम एक प्रगतिशील समाज में रहते हैं जहां पे हम सब चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा इलाका, हमारा प्रदेश, हमारा देश बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और नए नए आयाम पाए और दुनिया में अपनी जगह काबिज कर सके। मैं इस बात का एक उदाहरण देना चाहता हूं, इस सोच को तोड़ने का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आजादी के 70 साल बाद भी मैं खुश हूं कि भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मिलकर एक ऐसा कदम लिया जिसका हमें आज आभास शायद वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन उसका क्या मायने है मैं जरूर समझाना चाहूंगा। 70 साल के बाद हमारे देश में नोटरी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। क्या थी नोटरी? नोटरी ये थी कि भैया मैं जो व्यक्ति विशेष हूं, मैं वही व्यक्ति विशेष माना जाऊंगा जब एक सरकारी गेस्टेड ऑफिसर बोलेगा कि आप ये व्यक्ति विशेष है, नहीं तो मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं। ये एक कानून बनाया गया था गोरों द्वारा आजादी से पहले। हमें आजाद भारत का आजादी का महसूस ना हो पाए, कोई फायदे ना मिल पाए, इसके लिए मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जिस देश में हम 70 साल से आजाद थे, हमारे को इस बात का भी प्रमाण देना पड़ेगा कि हम कौन हैं। इस तरह की मानसिकता से हमें आगे बढ़ना है, निकलना है। आज हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सारा का सारा, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, चाहे हमारे लोकसभा के स्पीकर हो, ये सारे लोग आजाद भारत में पैदा हुए हैं। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि देश का पूरा शीर्ष नेतृत्व आजाद भारत में पैदा हुआ है। और ये एक प्रतीक है कि आने वाला समय देश का किस तरीके से, किस सोच के हिसाब से, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से हम किस सोच को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और किस अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको हम किस तरीके से देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा आप लोगों का, लेकिन मैं जरूर कुछ बातें कहना चाहता हूं। हाल ही में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, उसमें ये बहुत जान के आपको खुशी होगी, आपको पता भी लगा होगा अलग अलग माध्यम से, कि हरियाणा जो कि सिर्फ देश की 2% आबादी का राज्य है,
उसने 30% से ज्यादा पदक तालिका के अंदर मेडल प्राप्त किए पूरे देश में। मेरे को बहुत खुशी हो रही थी जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का बर्मिंघम में संचालन देख रहा था टेलीविजन के माध्यम से। सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी कि आज इंग्लैंड में जब तिरंगा ऊपर जाता था और हमारे बच्चों की वजह से, स्पोर्ट्समैन की वजह से हमें गौरवान्वित महसूस करने का मौका मिलता था, तो बहुत आज खुशी होती थी। मुझे खुशी है कि हरियाणा की स्पोर्ट्स नीति की वजह से और हमारे हरियाणा के बच्चों की सोच की वजह से हम लोग वहां तक पहुंच पाए हैं जहां आज हरियाणा और 30% से ज्यादा, लगभग आधे मेडल जो आए हैं या आधे जो बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है कॉमनवेल्थ में, वो हरियाणा से गए। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे बच्चों में प्रतिभा है। सिरसा जिले का, एलनाबाद का हॉकी से और दूसरे स्पोर्ट्स से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। हम अपने नौजवानों के लिए, युवा साथियों के लिए हमारे को स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत महत्व देना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, खेल एक ऐसी चीज है जो बच्चों को एक नए आयाम पे ले जाने का मौका देती है। आज पहले लोग कहा करते थे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद। आज ऐसा नहीं है। आज हमारे खिलाड़ी देश की शान भी हैं, प्रदेश की शान भी हैं, हमारे गांव की और जिले की शान भी हैं। और वो सिर्फ शान नहीं है, वो उन पूरे देश के युवाओं के लिए एक प्रतीक है कि आज की देश में हमारा युवा क्या कर सकता है। उसके अलावा जो हमारा प्रदेश और हमारे देश जिस तरह की कठिन परिस्थितियों से निकला, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, अपने जहां तक चीन और पाकिस्तान की भारत है उसको लेकर, बात को लेकर, आज हम लोग एक सक्षम भारत में हैं, सुरक्षित भारत में हैं। और उसका भी धन्यवाद हमारे को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा वातावरण पैदा किया कि हम लोग सक्षम, सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ लोगों का मैं वर्णन ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे हॉकी की टीम के कप्तान श्री सरदार सिंह जी भी यहीं के रहने वाले हैं। उनके भाई श्री दीदार सिंह जी भी, वो भी हॉकी के स्टार खिलाड़ी रह चुके हैं। इन दो और ऐसे बहुत सारे और हमारे यहाँ के साथी, चाहे वो सविता पुनिया जी हों, चाहे हमारे बर्मिंघम के अंदर बाकी साथी जिन्होंने नेतृत्व किया हॉकी टीम का, महिला हॉकी टीम का, जिन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, उनका भी सिरसा से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं एक नकारात्मक सोच नहीं, एक सकारात्मक सोच के साथ, सेवा भाव के साथ राजनीति में आया हूँ। और मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने मेरे बुजुर्ग हैं, जितने मेरी माताएं बहनें हैं, जितने मेरे युवा साथी हैं, कि मैं जो आप लोगों के लिए कर सकूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग मुझे सक्षम बनाएं और जितना आपने मुझे यहाँ तक भी पहुँचने में मदद की है और आगे जाने के लिए भी सक्षम बनाएं, ताकि मैं ज़ोर शोर से आप लोगों की बात रख सकूं, आपका काम करा सकूं, आपके लिए खड़ा हो सकूं। मैं इसी मंच से उन सब विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं पूरे देवीलाल परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एलनाबाद की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिन विधायक को आपने वोट दी, उन्होंने ही अपनी कीमती वोट मुझे देकर राज्यसभा में पहुंचाया। मैं श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं गोपाल कांडा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सिरसा जिले के उन सारे विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे सक्षम बनाया और मेरी मदद की, मुझे वोट देकर राज्यसभा में सांसद बनने के लिए। मैं एक खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है नाथसारी चोपटा, नाथासुरी चोपटा, जो एक गांव है। मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं था, पर मुझे उसके बारे में सुनने को मिला।
मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और बहुत अच्छा लगा कि वो एक ऐसा गांव है जो 15 अगस्त के पर्व पर इस कारण से जाना गया पूरे देश के अंदर कि वो पहला गांव बना, बहुचर्चित गांव बना, जिसके अंदर हर घर, हर दुकान, हर चौराहे पर एक तिरंगा लगा हुआ था। इस वजह से ये बात उठ के आई और इसलिए मुझे पता लगा। लेकिन ऐसी भावना, ये पूरी भावना पूरे इलाके की है, पूरे एलनाबाद की है, और मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं श्री रंजीत सिंह चौटाला जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया। और श्री विनोद शर्मा जी के, मेरे पिताजी के साथ पढ़े हैं, कॉलेज में रहे हैं, और उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया। तो मैंने कहा कि एक तरीके से ये चुनाव नहीं था, एक तरीके से ये 36 बिरादरी का एका था, जहां सारे लोग अलग अलग समाज से, अलग अलग बिरादरी से एक साथ आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे जिताने के लिए। और मैं उन सबों का धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से कि आप लोगों ने मुझे सक्षम बनाया। और अब बस इतना ही कहूंगा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिमांड यहां की रही है जो मेरे संज्ञान में आई है, जो सत्यनारायण पांड्या जी ने भी मुझे बताया कि यहां पर सिरसा के, एलनाबाद और सिरसा के बीच में रेलवे लाइन बिछाने की मांग बहुत पुरानी मांग है। बताया गया है कि इसके जुड़ाव से एलनाबाद रेलवे लाइन से सीधे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से जुड़ जाएगा, जिसके एलनाबाद से दिल्ली की दूरी भी कम होएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मांग को पूरा करवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, चाहे वो संसद में सवाल उठाना हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन ले जाने का। मैं कमिटेड हूं कि मैं इस काम के लिए और अन्य कामों के लिए आपके साथ हूं और आपके साथ पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, ताकि आपका यहां पर जो भी काम हो सके मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। मैं पुणे आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप गर्मी के इस मौसम में अपना कीमती समय निकालकर इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे। आपने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ यह समारोह आयोजित किया है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की हर संभव प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं एक बार बोलना चाहूंगा, एक हरियाणा, एक हरियाणवी, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हमारे राज्यसभा सांसद। तो एलनाबाद में सांसद कार्तिक शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां सम्मान समारोह में सांसद कार्तिक शर्मा का संबोधन भी आप सबने सुना। समर्थन के लिए दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद जताते नजर आए, वहीं अभिनंदन समारोह के लिए धन्यवाद करते भी कार्तिक शर्मा नजर आए। एलनाबाद की धरती पावन धरती है। उन्होंने आगे ये कहा कि एलनाबाद की जो धरती है वो पावन धरती है और तमाम लोगों का धन्यवाद भी वो करते नजर आए। उन्होंने कहा लाल चौक पर तिरंगा फहराने का मौका मिला, युवा नई विचारधारा के साथ बढ़ना चाहते हैं। नोटरी का सिस्टम खत्म करना अच्छा फैसला, कार्तिक शर्मा के द्वारा बयान दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि देश का शीर्ष नेतृत्व आजाद भारत में पैदा हुआ है। खेलों में हरियाणा के युवा सबसे आगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ देर पहले आप राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को सुन रहे थे, जहां वो साफ तौर पर एलनाबाद की जनता का धन्यवाद प्रकट करते नजर आए। खेल नीति बेहतर हुई है, ये भी उनके द्वारा कहा गया, और खेल में युवा आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। ये भी देखिए, यहाँ कार्तिक शर्मा द्वारा ये बात कही गई है, जहां हरियाणा की खेल नीति सबसे बेहतर है, खेल युवाओं को नए आयाम दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमारे युवा देश प्रदेश की शान है, ऐसा भी कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा लोगों की आवाज सदन में उठाऊंगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, ऐसा भी कहते कार्तिक शर्मा नजर आए।
तो साफ तौर पर कार्तिक शर्मा को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने हरियाणा की तमाम जनता का धन्यवाद प्रकट किया और सदैव उनकी मदद करने का, विकास को लेकर के अग्रसर होने की बात राज्यसभा सांसद द्वारा की गई, जहां उन्होंने कहा कि खेल में हरियाणा सबसे आगे है। वहीं लोगों की आवाज सदन में उठाऊंगा, ये कहते, ये आश्वासन देते भी नजर आए। उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा के द्वारा। देखिए, बहुत समय से ही कार्तिक शर्मा के स्वागत के लिए सम्मान समारोह का आयोजन एलनाबाद में किया जा रहा था। ब्राह्मण समाज द्वारा इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जहां आज जाकर के सम्मान समारोह में कार्तिक शर्मा जो हैं वो शिरकत करते नजर आए और उनके द्वारा अपने संबोधन में उन्होंने लोगों की आवाज उठाने की बात और साथ ही साथ